सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत वादियों से। आज मौसम बहुत खुशनुमा हो रखा है और बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको अपने गांव की सैर करवाई थी और उसके बाद मैंने अपने गांव का मार्केट भी आपको दिखाया था। तो आज मैं जा रही हूं अपने गांव के उन मोहल्लों में जो गांव से थोड़ा दूर रहते हैं। तो चलिए आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। गांव के मोहल्ले में घूमने के बाद हमने सोनप्रयाग जाना है और ये देखिए सोनप्रयाग के लिए सब्जी निकाल रखी है, जबकि हमने कैंटीन लोगों के लिए दे रखी है। पर फिर भी ये देखिए ये मूली वगैरह ले जाएंगे क्योंकि उनके होटल में काम आ जाएंगे। अभी मैं रास्ता लग गई हूँ और मेरे हस्बैंड दूसरी साइड से जा रहे हैं और मैं दूसरी साइड से जा रही हूँ क्योंकि बैग बहुत भारी हो रहा है। और हमने गाड़ी जो पार्क की हुई है वो मार्केट के राइट साइड में पार्क की हुई है और मैं लेफ़्ट साइड जाऊंगी क्योंकि वहाँ एक मोहल्ला है, वहाँ भी दिखाऊंगी। अभी मैं गांव के लेफ़्ट साइड में आ गई हूँ और यहीं पर तक गांव की रोड है। यहाँ 2-3 मोहल्ले हैं, भुरदूल, परसारी और दंती। ये भी मेरे गांव के ही मोहल्ले हैं। और उससे आगे एक और गांव है तोसी गांव, वो इस धार के पीछे है। ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं जब उन पर बर्फ़ लगी रहती है तब ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। यहाँ से गांव ऊपर की साइड दिखाई देता है। और आपको बता दूं जो दूसरा गांव है तोसी, वहाँ अभी तक रोड नहीं गई हुई है। वहाँ के लोगों का जीवन हमारे जीवन से ज़्यादा कठिन है। उधर साइड से तो मैं वापस आ गई हूँ और अब इसके बाद मैं आपको ले जाऊँगी। जो सामने दिखाई दे रहा है वो है बगीचा मोहल्ला। पिछली एक वीडियो में भी मैं आपको वहाँ ले गई थी जब मैं नाशपाती के लिए गई थी। वहाँ जाने के लिए एक बार हम गाड़ी से जाएंगे और उसके बाद नीचे पैदल उतरेंगे। त्रियुगी राण से 500 मीटर दूर आने पर अभी मैं बगीचा मोहल्ला के ऊपर में हूँ और यहाँ से बगीचा मोहल्ला के लिए रास्ता जाता है। अभी आपको यहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही होगी, वो आवाज़ है निन्यारों की। जो जंगली एक छोटा सा कीट होता है, दिखने में तो वो बहुत छोटा होता है पर उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है। मैं फिर से वापस अपने मंदिर के पास आ गई हूँ। मैं नीचे जा रही थी सोनप्रयाग की ओर, पर मुझसे कोई मिलने आए थे इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। तो उसके बाद जाएंगे, करीब 1-2 घंटे के करीब लगेगा। हमारे साथ एक और शख्सियत आज है जिनसे आज हम आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ है प्रियंका जी और जो इस गांव की निर्विरोध प्रधान चुनी गई है। आप अपने चैनल के बारे में हमारे देवभूमि लाइव टीवी के दर्शकों को ज़रूर बताइए। मेरे चैनल का नाम है प्रियंका योगी तिवारी और अगर आपको वहाँ पे जाके आप एक बार चेक कर लीजिए और अगर आपको वहाँ की वीडियोस पसंद आती हैं, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन पसंद आता है तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें। करीब 1-2 घंटे तक उनसे बातचीत की और उन्होंने मंदिर के विषय में भी सब जानकारी ली और क्या क्या है, कैसा कैसा है, क्योंकि वो देवभूमि उत्तराखंड न्यूज़ से आए थे। एक बार मैं फिर से आ गई हूँ उसी जगह पे जहाँ से मुझे बगीचा मोहल्ला के लिए नीचे जाना था और इस टाइम जा रही हूँ मैं अब नीचे। अभी तक लंच भी नहीं किया और टाइम 1 बजने वाले हैं। बगीचा तक जाने के लिए ये देखो पक्का रास्ता है, पर यहाँ से देखो सिर्फ खड़िंचा मार्ग है। ये खड़िंचा मार्ग भी बहुत मुश्किल से लगाया है क्योंकि जो ये एरिया है वो वन विभाग का एरिया है और वन विभाग के एरिया में तो कुछ काम करना बहुत मुश्किल होता है। अब इसके बाद यहाँ से नीचे हम खड़िंचा मार्ग से सीसी मार्ग में कन्वर्ट कराएंगे इसको। यहाँ से नीचे उतरते ही हम उस मार्ग में मिल जाते हैं जो त्रियुगी नाण से सोनप्रयाग तक का जाने का रास्ता है। अभी मैं बगीचा मोहल्ले में पहुँच गई हूँ और त्रियुगी नाण सामने दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक गोविंद बल्लभ पंत नर्सरी है तो उसके अंदर ले जाती हूँ मैं आपको। नर्सरी में एंटर करते ही यहाँ पे बहुत सारे फूल वगैरह हैं, फ्लावर वगैरह बहुत प्रकार के हैं और इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है बगीचा मोहल्ला। ये जो नर्सरी है इसमें जड़ी बूटी बोई रहती है, जो भी औषधीय पौधे होते हैं वो बोए रहते हैं। यहाँ पर ये जो पौधे दिखाई दे रहे हैं वो ज़्यादातर पौधे सेब के हैं और बगीचा मोहल्ला में सेब, नाशपाती, आड़ू, खुमानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पॉली हाउसेज भी हैं और जो बगीचा मोहल्ला है वो यहाँ नीचे है। नीचे लोग रहते हैं और वो यहाँ से पैदल जाते हैं, अपना राशन पानी सब चीज़ पैदल ले जाते हैं। और अभी यहाँ रोड का काम अब बाद में चलेगा क्योंकि अभी एक रोड पास होके आ रखी है यहाँ से। बगीचा मोहल्ला में सिर्फ 10-12 ही परिवार रहते हैं और जो यहाँ रहते हैं उनका मकान त्रियुगी नाड़ में भी है। उनके इस साइड ज़्यादा खेत रहे होंगे तो तभी उन्होंने इस साइड मकान बना दिए हैं। और यहाँ पे देखिए लोगों की गाय भैंस चर रही हैं, ऐसे खर्क बोलते हैं हम इसको, जिसमें छोटी छोटी हरी घास होती है, वहाँ पे चराने के लिए भेजे रहते हैं।
अभी हम बगीचा मोहल्ला से कम 200 मीटर आगे आ गए हैं और यहाँ नीचे है किमाड़ा मोहल्ला। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि जहाँ आपकी सासू जी देवरानी जी रहती हैं वहाँ का मकान बताइए। तो मैंने पिछली वीडियो में बहुत बार आपको वो मकान बताया है और वो सब लोग रहते हैं किमाड़ा मोहल्ला में। किमाड़ा मोहल्ला भी हमारे गांव का ही एक मोहल्ला है और यहाँ पे ज़्यादा खेत थे तो लोग यहाँ बस गए जो पूर्वज हैं। तो हमारा घर यहाँ भी था, त्रियुगी नाड़ में भी था, ये पूरे त्रियुगी नाड़ एरिया में ही आता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये दूसरा गांव है, पर ऐसा नहीं है। और जो हमारा गांव है उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। अभी तो किमाड़ा में ही पहुंचे हैं, अभी आगे और भी मोहल्ले हैं। जहां से किमाड़ा मोहल्ला दिख रहा था वहां से 100 मीटर आगे आने पर यहाँ ऊपर की साइड है मजोसी मोहल्ला और मजोसी मोहल्ला में भी 15-20 परिवार रहते हैं। और यहाँ नीचे है झोसी मोहल्ला। झोसी मोहल्ला में करीबन 10-12 परिवार रहते हैं। जो लोग यहाँ मजोसी और झोसी मोहल्ले में रहते हैं उनका एक घर त्रियुगी नाड़ गाँव में भी जरूर होता है और उनकी यहाँ खेती बाड़ी ज़्यादा यहीं है, तब फिर वो यहीं बस गए। जो ये मोहल्ले हैं वैसे तो इन मोहल्लों में जाने के लिए पैदल रास्ता भी है, पर जो गाड़ी का रास्ता जाता है वो बहुत घूम के जाता है, करीबन 8-10 किलोमीटर घूम के जाता है। ये जो हमारा मजोसी मोहल्ला है यहाँ पे सामुदायिक शौचालय भी बन रखा है और एक धारा भी है। उसके ऊपर मजोसी वालों के लिए एक सेट बना रखा है जिसमें वो अपनी मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। बहुत दिनों के बाद अच्छी धूप खिली हुई है तो लोग घर में नहीं दिखाई दे रहे हैं, सब लोग अपने खेती बाड़ी के कामों में लगे हुए हैं। करीब 7-8 किलोमीटर रोड के रास्ते से घूमने के बाद अभी मैं झोसी मोहल्ले में पहुंच गई हूं और यहाँ पे आजकल यात्रियों की भीड़ दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे एक हेलीपैड है और वो खुल चुका है। ऊपर है मजोसी मोहल्ला, बीच में है ये झोसी मोहल्ला और इन मोहल्लों के बच्चे सामने जहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रही है वो स्कूल है, वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पे जो स्कूल है वो सिर्फ 8वीं तक है और 8वीं के बाद कुछ लोग त्रियुगी नाड़ वाले इंटर कॉलेज में चले जाते हैं और कुछ लोग यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर रामपुर वाले स्कूल में चले जाते हैं। अभी मैं त्रियुगी नाड़ से सोनप्रयाग की तरफ 10-12 किलोमीटर आ गई हूँ और ये सामने पे जो आपको गांव दिखाई दे रहा है ये हमारे गांव का ही एक रेवेन्यू गांव है, इसका नाम कोणगट है। यहाँ तक हमारे गांव की सीमा आती है और हमारा गांव इस एरिया का सबसे बड़ा गांव है जिसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। और जो ये कोणगट, झोसी, मजोसी और किमाड़ा मोहल्ला है इनका मार्केट है सोनप्रयाग मार्केट। मतलब सोनप्रयाग भी हमारे गांव के एरिया में ही आता है, हमारे गांव का ही मार्केट है। अभी हम सोनप्रयाग में पहुंच गए हैं और एक बार अपने ढाबे में चलते हैं, खाना खाते हैं क्योंकि दिन के 2 बज गए हैं, अभी तक खाना नहीं खाया है। तो यहाँ पे ये बकरी केदारनाथ से घर वापस आ रही है। ये केदारनाथ में चढ़ने के लिए जाती थी 6 महीने, अब वहाँ ज़्यादा ठंडा हो गया है और लोगों का एक रोजगार ये भी है बकरी पालन। ये कुत्ते बहुत खतरनाक होते हैं, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में भोटिया कुकुर बोलते हैं, मतलब भोटिया कुत्ता। और ये कुत्ते अगर आफत आने पे अगर इनकी बकरियां खतरे में होंगी तो ये शेर से भी लड़ जाती हैं। जब से ई पास का सिस्टम खत्म हुआ है तब से यात्री लोग आने लग गए हैं और ये देखिए पार्किंग लगभग फुल होने वाली है।